नमस्कार, 9 की 9 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही। अस्पताल परिसर में नया कोरोना वार्ड बनाने के बाद परिजन खुद मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। परिजन व्हील चेयर पर मरीज और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मरीज को दूसरे वार्ड में ले जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ अस्पताल का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। ये तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद कर ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरा से अभिनय प्रकाश फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिनय, एक तरफ कोरोना की महामारी से हड़कंप, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी से हड़कंप और दूसरी तरफ मरीजों को इस तरह की परेशानी, मरीजों पर दोहरी मार। बिल्कुल, ये आरा सदर अस्पताल की ये भयावह तस्वीर आप खुद टीवी स्क्रीन पे देख रही है। किस तरीके से खुद परिजन एक जो कोरोना संक्रमित, जो उनके परिवार के एक कोरोना संक्रमित मरीज है, उनको व्हील चेयर पे ले जाया जा रहा है, हाथ में सिलेंडर है, और जिस तरीके से ले जाया जा रहा है वो कोरोना, जो मरीज को ले जाया वो कोरोना संक्रमित है, क्योंकि 500 मीटर दूरी तक वो खुद अपने मरीज को ले जाके कोई वार्ड में भर्ती कर रहे हैं। इस दौरान जो कोरोना संक्रमित बढ़ने का खतरा, दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति अब सदर अस्पताल की भयावह होती जा रही है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। जिस तरीके से डीएम ने, जिलाधिकारी ने खुद सदर अस्पताल का निरीक्षण किया था 2 दिन पहले, और एसओएस एक कमेटी गठित की गई थी सदर अस्पताल में कि जो भी कोरोना से संबंधित कोई भी मरीज या कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वो टीम को सूचित कर, टीम उसकी निगरानी करेंगे। पर वो जो टीम गठित किया गया तो वो धरातल पर सब खत्म है, और जिस तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं वो सदर अस्पताल की वो भयावह तस्वीर टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जी अभिनय, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, तो क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? बिल्कुल, इस मामले पर लेकर हम अस्पताल प्रबंधक से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, पर जो जानकारी जो अस्पताल प्रबंधक, जो वहाँ के मैनेजर है, उनको पहले ही दे दी गई थी। जिस नशा मुक्ति केंद्र में सभी कोरोना संक्रमित मरीज को वहाँ पर रखा गया था, जैसे ही ओपीडी में कोविड वार्ड बनाया गया, सभी मरीजों को वहाँ शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर कोई भी वहाँ का नर्सिंग स्टाफ या फिर कोई स्टाफ या गार्ड या अस्पताल प्रबंधक कोई कर्मचारी तैनात नहीं किए गए थे, जिसको लेकर खुद मजबूर होकर परिजन अपने कोरोना संक्रमित मरीज को कोविड वार्ड में भर्ती करा रहे हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, व्हील चेयर से उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो जहां पे भी जिस मोहल्ले में अगर कोई भी एक कोरोना संक्रमित मरीज निकलता तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। पर जिस तरीके से भयावह तस्वीर सामने आई है, इससे कोरोना का बम कभी भी भोजपुर जिले में फूट सकता है। जी बिल्कुल, एक तरफ बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति बनी हुई है और उसके ऊपर मरीजों की इस तरह से देखभाल नहीं की जा रही है, तो अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े होते हैं। अभिनय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। मेरे को बोला गया कि कोविड वार्ड में आप वो लेकर जाइए, कोई एक वार्ड बॉय नहीं मिला अपने को। मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ कि हाँ कोई मतलब एक सपोर्ट करे। वो आप जानते हो 120 किलो का सिलेंडर है, वो कुछ भी नहीं दिया गया। देने का आप क्या बात करते हैं? देने का ऑक्सीजन का हॉलोमीटर तक मैं खुद खरीद के ला रहा हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो हॉलोमीटर लगते हैं, वो आपको पूरा आरा में घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। उसका प्राइस 350 रुपए है, लेकिन वो 2400 का रेट में मिलेगा। अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं देखने। लोग कोविड वार्ड में ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, केवल आ रहे हैं, फोटो करके चले जा रहे हैं, पेपर में दे दिए। नहीं, आप लोग कोविड वार्ड जो मरीज यहाँ भर्ती है कोरोना संक्रमित, वहाँ से लोग अपने आ रहे हैं, जा रहे हैं। ना यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आते हैं, आज तक 10 दिन से अभी तक कोई नहीं आया, कोई देखते नहीं आया ना कोई डॉक्टर्स हैं। आप लोग खुद, बस केवल डीएम साहब हैं, और वहाँ से अपने आप लोग खुद कोविड वार्ड में जा रहे हैं। सब अपने से सिलेंडर ढो रहे हैं, अपने से इंजेक्शन दे रहे हैं, अपने से पानी ले रहे हैं, अपने से खिला रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, 0-0। 4th स्टेज पर में है। कौन आया देखने के लिए? आर्मी से रिटायर्ड है वो। पटना में कहीं भी जहाँ भी आर्मी से रिलेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ सीधे मना कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर आईसीयू फैसिलिटीज लिखा हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी डॉक्टर नहीं है, आईसीयू में भी कोई अवेलेबल नहीं है।
वहीं झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर आज से लॉकडाउन लग गया है। आज से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों को छोड़ सारी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालयों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक सिर्फ 4 घंटे तक ही खुले रहेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। वहीं 50% कर्मचारी ही बैंक आएंगे। मीटिंग के बाद CLBC ने ये आदेश जारी किया है कि ये फैसला 30 अप्रैल तक के लिए है। समीक्षा के बाद आगे का फैसला होगा। वहीं ATM और डिजिटल बैंकिंग प्रभावित नहीं होंगे। वहीं कृषि, औद्योगिक निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। एक जगह 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर जाने पर प्रतिबंध होगा। किसी भी व्यक्ति को अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। वहीं बिहार में कोरोना का असर आज से बैंकों के कामकाज पर दिखेगा। बैंकों में ग्राहकों और स्टाफ की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए आज से 15 मई तक काम के घंटे घटा दिए गए हैं। बिहार के साथ ही झारखंड में भी आज से सभी बैंकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 4 घंटे ही काम होंगे। कोरोना की दूसरी लहर में बैंक कर्मियों में भी दहशत का माहौल है। ऐसे में बैंकर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार और SLBC के काम को घंटा कम करने की मांग की थी। और सिचुएशन को भांपते हुए बैंक का जो कार्यावधि है वो 10 से 2 बजे तक, ये 15 मई तक, 22 अप्रैल से 15 मई तक लागू होगी। और इसमें हम ग्राहकों से ये अनुरोध करेंगे कि अभी बहुत सारे डिजिटल बैंकिंग हुआ है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ATM है, उसका उपयोग करें। आप बैंक में बहुत इमरजेंसी हो तभी वो आए, क्योंकि अभी का समय पहले जान माल की सुरक्षा की बात है। बिहार में 18 साल और उससे ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगेगा। मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार कराएगी, यानी कि टीकाकरण का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुफ्त टीकाकरण का यह ऐलान CM नीतीश कुमार ने ट्वीट कर किया है। बिहार सरकार के इस फैसले का लोगों ने भी जोरों से स्वागत किया। पटना के लोगों के बात की संवाददाता रवि S. नारायण ने। केंद्र सरकार ने नया फैसला लिया है कि आज के बाद 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। लेकिन इसके कई रेट बताए जा रहे हैं। कई राज्यों में 400 रुपये होंगे, कहीं पे 700 रुपये निजी अस्पतालों में लगे। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि इसे पूरी तरह से मुफ्त लगाया जाएगा। और जो जनता है वो हमारे बीच है, उनसे जानते हैं। इस बार बिहार सरकार ने कहा है कि ये टीका भी बिहार में मुफ्त लगेगा। कैसे देखते हैं? ये बिहार सरकार का ये बड़प्पन है और बहुत अच्छा डिसीजन है कि सब लोग को माने मास्क को माने कि फ्री में मिलेगा। हर लोग सक्षम नहीं है उतना पैसा दे के, माने मिडिल क्लास के भी लोग हैं, लोअर क्लास भी हैं, हर तबके के लोग हैं और सबको ये सुविधा मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही सराहनीय माने कि कदम है सरकार की तरफ से। ये सराहनीय कदम है। और 18 साल से ज़्यादा वाला एक बड़ा तबका है जो इंतज़ार कर रहा था, अब उसे टीका भी लगेगा और मुफ्त में मुफ्त होगा। देश कोरोना मुक्त होगा। और सबसे बड़ा बात है, इलेक्शन का पहले सरकार जब बोला था उसका कमिटमेंट भी रख रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, गरीब का भी अच्छा मिलेगा, मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त सबका भी फायदा होगा। तो सरकार सबका ध्यान रखे और हम लोग ऐसा करके कोरोना को भगाएंगे। कोरोना को भगाएंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो फैसला लिया जा रहा है कि 18 साल से ज़्यादा उनका वैक्सीनेशन है पूरी तरह से? ये बिल्कुल बहुत अच्छी है, क्योंकि इसलिए कि सभी उम्र के तत्वों को वैक्सीन लेने का मौका मिल जाएगा और इससे जो है कोरोना की लड़ाई बहुत बढ़िया से की जा सकती है। और क्या लगता है कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है आम जनता के लिए? हाँ, ये बहुत ही सराहनीय कदम है बिहार सरकार की, क्योंकि आज अभी जो रिपोर्ट आ रहा है कि 18 साल से ऊपर से और 45 साल से नीचे के लोग घर से ज़्यादा बाहर निकलते हैं, वो लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, घर के कामों के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये इस समय में, इस क्राइसिस के समय में बिहार सरकार का ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है।
जिसको कि बहुत सराहा जा सकता है। और देखिए हर लोग इस कदम को सराह रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस ढंग से बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि सारे 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में दिया जाएगा, ये स्वागत योग्य कदम है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी जद में अब स्वास्थ्यकर्मी भी आ रहे हैं। पटना एम्स और पीएमसीएच में बड़ी संख्या में डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। लेकिन पीएमसीएच के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिव हुए स्टाफ और डॉक्टर ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे, जिसकी वजह से किसी को भी कोई खास मुश्किल नहीं हो रही। बिहार में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जानलेवा वायरस से जंग में सबसे आगे मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अब सीधे इसकी चपेट में आ रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच के बाद अब पटना एम्स में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं। कुल 3800 स्टाफ वाले पटना एम्स में 384 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 10% कर्मचारी संक्रमण की जद में आ चुके हैं, जिनमें से 100 तो सिर्फ डॉक्टर ही हैं। हमारा वर्कफोर्स जब संक्रमित होता है तो 10 दिन के लिए 14 दिन के लिए वो काम पे नहीं आ पाता है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि जो बचे हुए वर्कफोर्स हैं हम लोग उससे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। 1000 बेड की क्षमता वाले पटना एम्स में फिलहाल कोविड के 200 मरीज भर्ती हैं और बड़ी संख्या में स्टाफ के संक्रमित होने से इस अत्याधुनिक अस्पताल में भी डॉक्टर्स की कमी महसूस की जा रही है। इधर पीएमसीएच की भी हालत कुछ अलग नहीं है। पीएमसीएच में पिछले कुछ दिनों में 130 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिससे पीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। लेकिन पीएमसीएच में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्टाफ में वैक्सीन के दोनों डोज ने कमाल का असर दिखाया है और जितने भी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, किसी को भी कोई खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है। सबकी हालत खतरे से बाहर है और होम आइसोलेशन में रहते हुए सेहत का ख्याल रख रहे हैं। वैक्सीन के चलते ही मैक्सिमम 99% आदमी को कोई भी सीवियर सिम्टम नहीं हुआ, हल्का फुल्का सिम्टम हुआ है और सब होम क्वारंटाइन में है, एक्सेप्ट 3 या 4 आदमी को भर्ती होना पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए। पीएमसीएच के 40% हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो पहली लहर में भी वायरस का वार झेल चुके हैं, लेकिन इस बार वैक्सीन लेने के बाद परेशानी पहले की तरह नहीं है, यानी कोरोना का टीका संक्रमण की धार को कुंद रहा है। लिहाजा कोरोना का वैक्सीन लेने में किसी को भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये आपका और आपके अपनों के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महामारी की जानलेवा रफ्तार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 56 लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सबसे अधिक पटना के एनएमसीएच में 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पटना एम्स में 7 और पीएमसीएच में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आलम यह है कि महज 2 दिनों में ही बिहार में कोरोना ने 107 लोगों की जिंदगी छीन ली। एक दिन में संक्रमण के 12,222 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे अधिक पटना में 2,919 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना की बेलगाम रफ्तार की वजह से बिहार में एक्टिव केस बढ़कर 43,746 एक्टिव केस हो गया है। हालात ये है कि पिछले 2 दिनों में 24 घंटे में जितने मरीज ठीक हो रहे हैं, उसका 3 गुना नए मरीज सामने आ रहे हैं। बिहार में कोरोना को लॉक करने के लिए एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया, वहीं पटना जंक्शन पर भी दिन रात बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। तो रात में पटना जंक्शन पर कैसी व्यवस्था होती है और राजधानी में नाइट कर्फ्यू का लोग कितना पालन कर रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट।
बिहार में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड शामिल है। पटना रेलवे जंक्शन पर बाहर से आ रहे लोगों की जांच के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां पुलिस के जवान, स्वास्थ्य कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो बिहार के बाहर से जो लोग यात्रा करके अलग अलग ट्रेनों से आ रहे हैं, उनकी यहाँ पर जांच की जाती है। दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे, ये एक टेंट भी बनाया गया है। जो कोविड पेशेंट मिलते हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस बल के जवान रहते हैं और खास तौर पर उन लोगों पर विशेष नजर होती है जो बिहार के बाहर से, मुंबई से, गुजरात से या अन्य राज्यों से यात्रा करके यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके लिए ये खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर देखिए रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सैनिटाइजर है और बाकी जो केमिकल जिससे सैनिटाइज किया जाता है वो यहाँ पर लेकर के बैठे हैं। और खास तौर पर उन सभी लोगों का जो यहाँ पहुँचते हैं उनका यहाँ सैनिटाइजेशन किया जाता है, दूसरी ओर जांच किया जाता है। बाहर से यात्री आते हैं उनकी हम लोग पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, खास करके महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले के बारे में आदेश जारी हुआ है और हम लोग 24 घंटा ड्यूटी में, रोटेशन में डाले हुए हैं। पहले दिन नाइट कर्फ्यू की अनदेखी करने पर बड़ी संख्या में गाड़ियों को जब्त किया गया था। तो क्या 2 दिन में लोग समझ गए? बुधवार की रात 9:30 बजे हमने डाक बंगला चौराहे पर यही जानने की कोशिश की, तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। यहाँ पर लोग आराम से ऐसे चल रहे हों जैसे कोरोना जैसी कोई महामारी ही नहीं है। लोगों के पास अलग अलग बहाने हैं। जो लोग आ रहे हैं कुछ न कुछ बहाना बना करके पुलिस जब उनसे पूछती है कि आप क्यों निकले हैं इस वक्त घर से, तो बहाना बना करके वो जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर ये यहीं पे ये क्या बोलते हैं सर, राजेंद्र। कोरोना है, आपको डर नहीं लग रहा है? सर हम जा रहे हैं सर, घर ही जा रहे हैं सर। 9 बजे जब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो फिर क्यों इस समय निकले हैं घर से बाहर? सर घर से नहीं, यहाँ पे अपने आप पूरे परिवार के साथ निकले हैं। आप लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है गाड़ी में, डर नहीं लगता आपको? हाँ सर। तो देखिए ये परिस्थिति है, लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सिर्फ सरकार यदि कोई निर्णय ले या फिर सरकार के बूते ये संभव नहीं है कि कोरोना की महामारी को खत्म किया जा सके। जिस तरीके से लोग नाइट कर्फ्यू के बाद भी सड़कों पे घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोग अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक के लिए हम आगे नहीं आएंगे, लोग कहीं ना कहीं सचेत नहीं होंगे, तब तक के लिए कोरोना के चैन को तोड़ना काफी मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच मजदूरों का सीमांचल लौटना अब शुरू हो गया है। बसों के जरिए मजदूर अब दिल्ली से लौट रहे हैं। लॉकडाउन की सख्ती और कामकाज छूटने के बाद ये मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन वापस आने वालों की जांच नहीं हो रही, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा भी है। दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद अररिया जो है, दिल्ली से मजदूरों की जो भारी संख्या में जो तादाद है वो बस से आ रही है। अभी हम मौजूद हैं अररिया बस स्टैंड में। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खचाखच जो है कोरोना के संक्रमण काल में भी मजबूरी में ये मजदूर जो हैं बिहार के, वो सीमांचल के इलाके में अभी तुरंत आए हैं। इनसे सीधे जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करके आए हैं और क्या इनकी परेशानी है। क्या नाम हुआ बताइए? मोहम्मद जहांगीर नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? घर गैड़ा हुआ। कब चले थे वहाँ, क्या स्थिति? सर वहाँ से हम कल चले थे 2:30 बजे। अच्छा। और रास्ते में बहुत बुरी स्थिति है। हाँ। लोगों को परेशानी इतनी हो रही है लॉकडाउन की, लोग वहाँ मतलब परेशानी में मुब्तला है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन और आगे कोई उम्मीद नहीं है कि मतलब खत्म हो जाए, बढ़ने की उम्मीद है, खत्म होने की उम्मीद नहीं है। परेशानी हो रही है वहाँ? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, खाने पीने का बड़ा दिक्कत हो रहा है, सब कुछ वहाँ बंद हो चुका है, काम धंधा कुछ है नहीं। और इससे पहले भी 2-3 दिन का लॉकडाउन लगा था तो उसमें भी दिक्कत हुई थी। आप तो अभी 1 हफ्ते के लगाया। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आप लोग? करीब है सर 40-45 होगा। 40-50 थे, बाकी आगे उतर चुके हैं। 50 लोग करीब सब अररिया के हैं? हाँ अररिया के हैं। तो वहाँ पर काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है। वहाँ पर काम धंधा बंद हो गया है, सब अपना घर को लौटाए। कितना पैसा लगा? सच में तो हम लोग 25-25 रुपये देके यहाँ तक आए हैं। 25-25 रुपये। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया जिले में जो है मजदूरों की संख्या करीब 50 की संख्या में, ये दिल्ली में मजदूरी किया करते थे। वहाँ पर कर्फ्यू लग गया और लॉकडाउन की वजह से इनका काम धंधा बंद हो गया, जिसके बाद वो अपने घर को आने को विवश हैं। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है जिसमें सैकड़ों की भीड़ में बारबालाएं ठुमके लगा रही हैं। इस दौरान किसी ने न मास्क पहना है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। नाइट कर्फ्यू के बाद भी इस तरह के आयोजन से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरकटियागंज के वार्ड नंबर 4 में ये आयोजन किया गया था, लेकिन न तो पुलिस ने ही इसे रोकने की कोशिश की और न ही आम लोग जागरूक नजर आए।